तो साढ़े सात ही जो आज तक लोग जानते रहे हैं वो एक भय है, फियर, लेकिन ऐसा नहीं है। साढ़े सात ही भय से बहुत ऊपर है, उसका मतलब ही अलग है। वो आती कैसे है, उसका टेक्निकल रीज़न क्या है, वो बहुत अलग है। जिस तरीके से नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर लोग समझाते रहे, ज्योतिष लोग समझाते रहे, हमेशा ये बोलते रहे कि चंद्र से एक घर पहले एक घर बाद जब भी शनि अपने गोचर से निकलते हैं तब साढ़े सात ही हो जाते हैं। नहीं, ये आधी उसकी डेफिनेशन या आधी परिभाषा है। लेकिन साढ़े सात ही होती क्या है, वो अगर हमें समझ में आ जाए तो डर 1 मिनट में बाहर हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ साढ़े सात ही बहुत खूबसूरत चीज़ है। साढ़े सात ही आपकी ज़िंदगी बदलती है बहुत अच्छे तरीके से। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मुरारजी देसाई, तीनों साढ़े सात ही। तो मतलब साढ़े सात ही अच्छा भी हो सकता है और साढ़े सात ही अच्छा ही है। होता है। तो एक कीड़े से यानी कैटरपिलर से बटरफ्लाई तक बनने की जर्नी को हम साढ़े सात ही कहते हैं। बड़ा सिंपल सी बात है। ये आपकी ईगो ब्रेकिंग है। जो पॉलिटिशियन होगा, जो पॉलिटिक्स में ऊपर रीच करेगा, जब ऊपर पहुंचेगा, जब किसी बड़ी पोजीशन पे पहुंचेगा, शनि हमेशा उनके साथ बहुत अच्छे उसमें होंगे, क्योंकि साढ़े सात ही वो एग्जामिनेशन है जो पहले आपको दिया जाता है और कोर्स मटेरियल बाद में दिया जाता है। तो नॉर्मल आदमी की लाइफ में 3 साढ़े सात ही आती है। 30 साल में आती है, 3 से ज़्यादा नहीं आती, 3 ही एवरेज आउट होती अभी जैसे प्रयागराज में अभी एक सिलेंडर फटने की वजह से या जो भी रीजन रहा हो, अभी आग लगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब धार्मिक जगहों पर इस तरीके के इंसिडेंट्स होना, तो उसका मैंने कहीं पे भी ना ये नहीं पढ़ा कि भगवान की पूजा करो मृत्यु नहीं है। हनुमान जी का नाम मतलब साढ़े सात ही में आपको बहुत आराम मिलता है। जय श्री महाकाल। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस पहले एपिसोड में, फर्स्ट शो में। और मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारा ये शो आप देख रहे हैं। और मैं ज़्यादा देरी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में कौन है। तो बिना देरी किए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ इस वक्त जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। इंडिया ही नहीं, विदेशों में भी इन्होंने अपना परचम लहराया है और इनका नाम है गुरुजी डॉक्टर राज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस शो में। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप इतने बिजी शेड्यूल से आपने वक्त निकाला और हमारे लिए आप शो में आए। तो सबसे पहले आज जो हम जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है शनि। और शनि में भी मैं बात करना चाहूँगी साढ़े साती के ऊपर, क्योंकि शनि की साढ़े साती ये सुनते ही मतलब लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोगों में ये जो भ्रम बना हुआ है शनि को लेकर, तो उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें कि शनि क्या है और कौन है शनि। देखिए, ये कहना कौन है शनि, हम कहेंगे सब लोग इसके बारे में इतने रील्स और इतने चीज़ें देख चुके हैं। ये एक कॉमन सा चीज़ बना हुआ है, कौन है शनि। शनि कर्मों के देवता हैं, कर्म उनके कंट्रोल हैं, कर्मों की आपको सजा देते हैं, कर्मों का आपको फल देते हैं। ये एक चीज़ें सब लोग सुन चुके हैं। अगर हम उस नज़रिए से सुनेंगे, मैं कहूँगा फिर दोबारा आप एक भ्रम में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप उससे एक डर बनाएंगे जी। जब तक हम किसी चीज़ के अंदर ना जा सके, भीतर ना जा सके और हम उनके साथ एक प्रेम भाव से या उनकी असलियत से ना जुड़ सके, तब तक हमें सिर्फ भय मिलता है। तो साढ़े सात ही जो आज तक लोग जानते रहे हैं वो एक भय है, फियर, लेकिन ऐसा नहीं है। साढ़े सात ही भय से बहुत ऊपर है, उसका मतलब ही अलग है। वो आती कैसे है, उसका टेक्निकल रीज़न क्या है, वो बहुत अलग है। जिस तरीके से नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर लोग समझाते रहे, ज्योतिष लोग समझाते रहे, हमेशा ये बोलते रहे कि चंद्र से एक घर पहले एक घर बाद जब भी शनि अपने गोचर से निकलते हैं तब साढ़े सात ही हो जाते हैं। नहीं, ये आधी उसकी डेफिनेशन या आधी परिभाषा है। पूरी परिभाषा में जाएं तो जो चंद्र की डिग्री, मिनट और सेकंड यानी जहाँ पे वो हैं आपकी चार्ट में, लगन चार्ट में, तो वहाँ से 45 डिग्री पीछे और 45 डिग्री आगे
का जब हम गणना करते हैं तब 7.5 होती है। ओके। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि 7.5 का मतलब अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़ा जिसे हम कहते हैं 7.5 साल, क्योंकि इसमें 7.5 7.5 तो इसके अंदर 3 हिस्से आ जाते हैं। चंद्र से एक घर पहले वाला डिग्री के हिसाब से जो अभी मैंने आपको बताया वो 2.5 साल। शनि एक घर में अंदाजक 2.5 साल रहते हैं, 30 डिग्री को क्रॉस करते हैं। जहाँ चंद्र बैठते हैं तो हम मानते हैं 15 डिग्री उनसे पहले, 15 डिग्री उनके बाद एक घर माना जाएगा। तो शनि का दूसरा और फिर शनि का तीसरा आखिरी के 30 डिग्री में, तो इसको हम कहते हैं शनि के ढैया, शनि 7.5 के। ओके। तो 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, ढैया। ठीक है। अब ये तो हो गई इसकी परिभाषा जो हम कहाँ से गणना कर सकते हैं कब आपकी 7.5 लगेगी। लेकिन 7.5 होती क्या है वो अगर हमें समझ में आ जाए तो डर 1 मिनट में बाहर हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ 7.5 बहुत खूबसूरत चीज़ है। माय गॉड। 7.5 आपकी जिंदगी बदलती है बहुत अच्छे तरीके से। आप डर से बाहर देखेंगे ना तो हमारे 3 प्राइम मिनिस्टर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, तीनों 7.5 में बने। माय गॉड। तो मतलब फिर 7.5 अच्छा भी हो सकता है और 7.5 अच्छा ही है। होता है। गॉड। ठीक है, इसको पहले आप चीज समझिए। 7.5 सिर्फ अच्छी चीज है, 7.5 बुरी और डराने की चीज नहीं है। अब इसको हम बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। शनि है क्या? शनि थे सूर्य के पुत्र, छाया उनकी माँ थी। छाया यानी डार्कनेस यानी परछाई। तो शनि खुद अंधेरे के प्रतीक। ठीक है। उसके अलावा अगर हम अंधेरे की बात को समझें तो चंद्र क्या है उसके आगे? चंद्र हमारे इमोशंस। जब अंधेरा हमारे इमोशन के ऊपर से गुजरता है तो वो हमें नेचुरली एक डिप्रेशन और एक अंधेरे की फीलिंग में डाल देता है। ओके। ये वो टाइम होता है। आप कब सोते हैं? जब अंधेरा होता है। बिल्कुल। मेडिटेशन करते हैं, आप एक रूम में बैठते हैं, ज़्यादातर आप एक अंधेरा करते हैं या एक मोमबत्ती जलाते हैं। जब आपको कुछ साफ नहीं दिख रहा होता, आप अंधेरे से एकदम बाहर आते हैं, आपको पूरी चकाचौंध और दुनिया अलग तरह से नजर आती है क्योंकि लाइट को आपके पास आने की एक जगह मिल जाती है। छोटी सी रोशनी, छोटी सी चीज आपको साफ नजर आती है, हर होप आपको साफ नजर आता है। तो वो आपको वो अंधेरे का आपके इमोशंस को एहसास देता है जो आपकी पर्सनालिटी को बदलता है। अब इसे कैसे बदलता है? इसको बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। मैं सबको एक एग्जांपल देता हूँ। साइंस के हिसाब से चलेंगे, हम नहीं चलेंगे ये धर्म, ये चीज़ें, ये कहानियाँ, एस्ट्रोलॉजी। थोड़ा सा हम मॉडर्न तरीके से जो लोगों को समझ आए उस पे चलते हैं। ठीक है। आपने कभी कहानी सुनी है कि एक कैटरपिलर बटरफ्लाई बनता है? बिल्कुल। तो क्या स्टेजेस होती हैं? एक एक करके चलते हैं। कैटरपिलर एक कीड़ा है, छोटा सा लार्वा और सारी स्टेजेस है। मैं आपको एक एक करके उसमें चलते जाएंगे। तो कैटरपिलर जब एक गंदा सा कीड़ा होता है, उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होनी शुरू होती हैं। उसे डर आना शुरू होता है। वो आसपास की हर चीज को खाना शुरू कर देता है, हर पत्ता, हर चीज खाना शुरू करेगा जल्दी, क्योंकि बॉडी में और चीजों में चेंजेस हो रही है, कुछ डर आ रहा होता है। दूसरी स्टेज के अंदर वो लार्वा में यानी ककून स्टेज में चले जाता है। करेक्ट। वो उस स्टेज में चले जाता है। वो उसकी सेकंड स्टेज होती है, टोटल अंधेरे में। थोड़े टाइम के बाद उसे रियलाइज होता है अभी मैं मरा नहीं हूँ। वो धक्का मार के चीज करके तोड़ना शुरू करता है उसे। फिर वहां से बाहर निकलता है तीसरी स्टेज में। जब वो बाहर निकलता है बहुत सुंदर बटरफ्लाई बन जाता है। और ये वही बटरफ्लाई होती है जो एक जगह से एक फूल से दूसरे पे जाके, जिसको हम कहते हैं पॉलिनेट करती है, और पूरी दुनिया के अंदर और ज्यादा फूल और चीजों को लेके आती है। करेक्ट। एग्जैक्टली यही है 7.5। पहली स्टेज आप एक कैटरपिलर हैं, दूसरी स्टेज आप पूरे अंधेरे में हैं, और तीसरी स्टेज जब आप तोड़ के बाहर निकलेंगे तो बहुत सुंदर बटरफ्लाई है। ग्रेट। तो एक कीड़े से यानी कैटरपिलर से बटरफ्लाई तक बनने की जर्नी को हम 7.5 कहते हैं। ओके। आपने इतनी खूबसूरत तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझाया है कि मैं बिल्कुल खो गई आपकी बातों में, और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें
जो मिसकॉन्सेप्शन है, ये आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद उनके सारे मिसकॉन्सेप्शंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। लेकिन इस पर बड़ा एक मेरा सवाल है कि जब कहते हैं ढैया आती है या साढ़े साती आती है, उस वक्त नीलम एक स्टोन है जो शनि के लिए कहा जाता है, और अगर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन की मैं अगर बात करूं तो एमेथिस्ट एज देखिए अ क्रिस्टल पहना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये पहनना चाहिए, या कुछ लोगों का ये भी इसमें एक क्वेश्चन रहता है कि अगर आपका शनि स्ट्रांग है तो इसे पहनिए, वो और स्ट्रांग होगा, अगर वीक है तो भी पहनिए तो आपका शनि स्ट्रांग होगा। तो बड़ा कॉन्फ्लिक्शन रहता है इस चीज़ में। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, क्या कैटरपिलर को बटरफ्लाई बनने से रोकना चाहिए, या उसे कुछ नकली एटमॉस्फेयर में बांधना चाहिए ताकि जल्दी बन जाए? तो या नेचुरल फिर उसको, प्रोसेस है। यही एक नेचुरल प्रोसेस है साढ़े साती का। Okay. आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, देखिए मैंने भी खुद कुछ नहीं पहना हुआ, आप कह रहे हैं चीटिंग करिए। एक नेचुरल प्रोसेस में जहां आपको बटरफ्लाई बनना है, या तो जल्दी बनिए या फिर कुछ इंतजाम करिए, मेरे को पता भी ना चले और मैं बन भी जाऊं। तो आप वही वाली बात कह रहे हैं कि आप बहुत सारे ड्रग्स लीजिए, चीज़ें लीजिए, प्रोटीन खाइए, एंड में आप बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी बॉडी होगी, लेकिन उसमें असली ताकत होगी ये किसी पहलवान वाली बिना एक्सरसाइज की? बिल्कुल भी नहीं। तो स्टेरॉइड्स वाला हिसाब है इनका। तो स्टेरॉइड्स क्यों चाहिए, यहाँ जाके सवाल अटकता है, क्यों चाहिए? फिर दोबारा समझना इसका नेक्स्ट स्टेप है। ये तो साढ़े साती का मैंने आपको एक्सप्लेन किया, साढ़े साती में होता क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप बड़ा सिंपल सी बात है, ये आपकी ईगो ब्रेकिंग है। ओके। आप जब बहुत स्पीड पे गाड़ी चला रहे होते हैं, आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया होता है कि अब तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं और तेज चलाऊंगा, और तेज चलाऊंगा। आप उस चीज़ के पीछे भागना शुरू कर देते हैं जो सच्चाई है ही नहीं, क्योंकि जल्दी चलाने से आपको कहीं पहुंचने से कुछ बेनिफिट नहीं आने वाला, लेकिन आप बहुत तेज़ी पे आ जाते हैं। तो जब आप बहुत तेज़ चलते हैं तो एक पॉइंट पे एक रोड ब्रेकर आता है, स्पीड ब्रेकर आता है, जो आपको स्लो डाउन करता है। तो ये स्लो डाउन प्रोसेस है साढ़े साती। Okay. वो आपको ये रियलाइज़ कराता है कि आई एम फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए खुद हूँ। जितनी चीज़ें मेरे आसपास हैं वो सब एक मिथ्या और एक माया है। जिससे मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार है, जिससे मेरा सबसे ज़्यादा लगाव है, वो चीज़ मेरे से बहुत जल्दी चली जाती है। तो जब मेरे को ये चीज़ समझ में आ जाती है तो मेरे को ये पता चल जाता है कि मेरे को मेरे कर्म, मेरी चीज़ मेरा करा ही मिलेगा। मेरे को लग रहा है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, पक्की बात है खूबसूरती जाएगी। मेरे को लगता है मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरे से बहुत नज़दीक हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी मेरी ईगो है, मेरी इज्जत है, मेरा सब कुछ है, पक्का खराब होगा। मेरा राज्य, हाँ मेरा राज्य है, मेरा पैसा है, मेरी चीज़ें हैं, मेरी नौकरी है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, पक्का डाउन करेगा। राजा हरिश्चंद्र की कहानी सिर्फ यही समझाने की कोशिश करती है साढ़े साती को लेके। सबको पढ़नी चाहिए। मैं आपके सारे दर्शकों को डायरेक्टली, उनको आप सारे प्लीज़ राजा हरिश्चंद्र जी की कहानी ज़रूर पढ़िए साढ़े साती के बारे में जानने के लिए। ये इनका पहला एलिमेंट पॉइंट है। तो साढ़े साती ने आपको सेल्फ रियलाइजेशन की एक जर्नी पे लेके जाना है। अब आप कह रहे हो मैं चीटिंग छोड़ के मैं सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करेंगे, हम तो अपनी चीज़ें बचा लेंगे। कभी ये पॉसिबल है कि भगवान की बैग में आप हाथ डालें और सिर्फ अच्छी चीज़ें निकाल लें, बुरी ना निकालें? नहीं, वो कहते हैं ना कि अगर शिव हिस्से में आते हैं तो विष भी हिस्से में आता है। करेक्ट। तो फिर आप जब कुछ भी पहनेंगे तो कुछ बुरा भी तो एनहांस करेंगे ना। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शनि के 2 घर और तीसरे में खुद शनि भी बैठे होंगे। तो 2 घर जरूरी है कि अच्छे में ही बैठेंगे और उनका गोचर सिर्फ अच्छे में से ही गुजरेगा। तो कहीं ना कहीं कोई बुरे का भी तो आएगा। और सिर्फ गोचर के अंदर भी बात बोले तो दशा में भी महादशा, अंतरदशा, प्रेअंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रेत दशा, हम एक एक दिन की कहानी पे भी आ जाते हैं, कुछ घंटों की कहानी पे भी आएंगे। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि हर घंटा मेरे लिए अच्छा होगा और वो नीलम जो पहनूंगा या जो भी मैं पत्थर पहनूंगा वो मेरे लिए सिर्फ अच्छा ही करेगा? वो 1 सेकंड बुरा जो करेगा वो उसका भार नहीं उठाना पड़ेगा आपको। तो अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, बहुत आसान तरीका है। मैंने आपको सबसे पहले बोला हमारे 3 प्रधानमंत्री इसी टाइम बने, साढ़े साती में। कैसे बन गए?
यहाँ जाके ये क्वेश्चन बहुत बड़ा सवाल है। जैसे आपको ये समझ में आएगा 7.5 का किस तरीके से आप इस्तेमाल करके या किस तरीके से यूज करके आप भी रीच कर सकते हैं, तो आपकी आधी समस्या वहीं के वहीं बाहर होगी, बाकी समस्या तो आपके खुद के कर्म करेंगे। 7.5 का सबसे पहला रूल क्या है? जो आपसे ऊपर है उससे वो डिस्कनेक्ट करेगा, आपको उनसे अलग करेगा। जो आपसे नीचे हैं उनका महत्व आपको समझाएगा और उनके साथ आपको कनेक्ट करेगा। तो कोई पॉलिटिशियन बन ही नहीं सकता जब तक शनि उनका स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि नीचे से तो उन्होंने कनेक्ट तभी बनेगा जब शनि होगा। तो जो पॉलिटिशियन होगा, जो पॉलिटिक्स में ऊपर रीच करेगा या ऊपर पहुंचेगा या किसी बड़ी पोजीशन पे पहुंचेगा, शनि हमेशा उनके साथ बहुत अच्छे उसमें होंगे। नहीं तो वो बन ही नहीं सकता। अभी जैसे आपने स्टोन्स पर बताया, और भी कुछ लोगों के मन में है शनि जी को लेकर कि शनिवार के दिन कुछ उपाय हैं, उन्हें अगर हम कर लेते हैं तो हमारा शनि जो हमें बुरा परिणाम दे रहा है, ऐसा लोगों का कहना है, दिस इज़ नॉट माय स्टेटमेंट, कि शनि जो हमें नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर हम शनि देव की पूजा करते हैं और कुछ प्रोटोकॉल्स हैं विच वी हैव टू फॉलो अकॉर्डिंगली। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम शनिवार को ये सारे प्रोसेस करते हैं, जो भी प्रोसेस हैं, तो उससे क्या शनि की जो दशा है या कुछ कृपा हमें शनि जी की मिलती है या कर्म प्रधान है? हम बिल्कुल ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ना बिल्कुल बच्चों वाले बेसिक्स पे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आप एजुकेटेड पढ़े लिखे बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं, तो बिल्कुल एजुकेशन के हिसाब से बिल्कुल साइंस से रिलेटेड पे चलते हैं। बिल्कुल। शनि देव ऊपर आसमान में हैं, वहीं घूम रहे हैं, वहीं गोचर करते हैं जी। वहाँ हमारे से बहुत सारे लाइट ईयर्स दूर हैं, करेक्ट? बिल्कुल। और आज भी आप ये विश्वास करते हैं कि इतने लाइट ईयर्स दूर से, यानी लाइट आने में इतने सारे लाइट ईयर्स लग जाते हैं, उनका इफेक्ट एक कंट्री, एक स्टेट, एक सिटी, एक घर, उसमें भी एक आदमी, और इतना एक्यूरेटली लगता है, और आधे टाइम तो वो अर्थ के पीछे भी होते हैं। ये भी आज की डेट में आप मानते हैं? फिर तो आई एम स्पीचलेस। और आप एक बार भी सवाल नहीं उठाना चाहते इस पूरी कहानी पे? कितनी अजीब सी बात है। बिल्कुल। तो इसी का आगे से आगे अगर हम 7.5 को खोलते जाए ना, तो आपको जवाब मिलते जाएंगे। सबसे पहली चीज, शनिदेव हैं कहाँ और हैं कौन, वहां जाके बात आ जाती है। वेद कहते हैं ब्रह्मांड हमारे अंदर है, तो शनिदेव कहाँ होंगे? हमारे अंदर होंगे, कर्मों में। तब 7.5 लगती है, तो होता क्या है? क्या इतनी दूर से ऊपर से कुछ फेंकना शुरू कर देते हैं वो, और आके निशाने पे ही लगती है? साथ वाले पे भी नहीं लगती, इधर भी नहीं लगती, मेरे पे ही लगती है। कुछ बंकर भी नहीं बना पाए, और आधे टाइम तो बेचारे उनके पीछे होते हैं शनिदेव अर्थ के, तो हमें नजर भी नहीं आते, वहां से घुमा के भी निशाना लगा के हमारे पे डाल देते हैं। कितनी अजीब बात है। आप भी आज भी विश्वास करते हैं ये चीज? 10,000 साल पहले हमारे पास घड़ियां नहीं थी, तो हमारे को हर गणना करने के लिए समय की आसमान पे देखना पड़ता है। जैसे आप इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हो सकता है कि आपने जो स्टेटमेंट कहा उससे जो इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं या जो सजेशंस देते हैं, वो ये सोच सकते हैं कि आप नास्तिक हैं या आप पूजा के विरोध में बातें कर रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नास्तिक नहीं हूँ, भगवान तो है। अब फिर वही बात, भगवान है कहाँ? किसने देखा? कहाँ है? मंदिर में मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? अगर मैं ये बात बोलूँ, आपको ये बात पता है कि आपकी अगर डेथ हो जाती है तो बड़ी से बड़ी मशीन आपकी बॉडी को जिंदा नहीं रख सकती, हर टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं उसके शरीर के। कुछ भी, सारी मशीनों से सब कुछ चला लो, फिर भी आपकी बॉडी भी नहीं बचती। ये बात आपको पता है? बिल्कुल। तो उसको कोई ना कोई चीज तो बांधती है ना, उसका नाम है आत्मा। वो आत्मा है क्या? भगवान का अंश। तो आप मेरे से पूछेंगे मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं कहूँगा मैं एक भगवान से बात कर रहा हूँ। तो जिस दिन हम भगवान अपने अंदर ढूंढते हैं, भगवान हमेशा मिलता है। सारी किताबें, गीता मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ी होगी, लेकिन वो एक समझाने का तरीका है क्वांटम फिजिक्स को। है वही भगवान, वही आपके अंदर की आत्मा, और उसी के फिजिक्स को समझाती है। वही ये समझाती है कि ब्रह्मांड हमारे अंदर है। तो अगर मैं वेदों को नहीं मानूंगा तो किसको मानूंगा? तो भगवान के बारे में ही वेद बताते हैं ना। मतलब तो, अगर शनि देव को हमें प्रसन्न करना है तो हमें कर्म प्रधान होना पड़ेगा, या अगर हमें
अगर हम मनुष्य का रूप लेकर हम पैदा हुए हैं, मनुष्य योनि में हैं, तो हमें कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए और कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज प्लीज करूंगा। मैं आप मेरे को कह रहे हैं शनि को प्रसन्न करना चाहिए, प्रसन्न नहीं करना चाहिए। Okay. बात वो नहीं है, ये स्टेटमेंट ही गलत है, शनि को प्रसन्न करना चाहिए। ओके हम किसी को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। हमारे जो रेमेडीज होते हैं वो हमारी हैबिट्स होती हैं, क्योंकि जब शनि हमारे अंदर है, अगर आपने जैसे पत्थर का भी एग्जांपल दिया, वो हमेशा कहते हैं वो आपकी स्किन को छूना चाहिए। जो आप विधि करते हैं, जो भी आप उपाय करते हैं, उसमें आपका शरीर साथ टच होता है और लगता है, क्योंकि शनि आपके अंदर है, इसलिए असर होता है। कैसे असर होता है? ये हमारी बॉडी के अंदर जेनेटिक चेंजेस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और ऑल साइंटिफिकली प्रूवन, और हमारे वेदों के लिखे हुए तो की आप बात मान नहीं रहे हैं कि स्टोन से बेनिफिट होता है? बेनिफिट नहीं, मैंने चीटिंग पॉसिबल नहीं है, मैंने बेनिफिट वर्ड नहीं यूज किया, अच्छा इफेक्ट वर्ड यूज किया। दोनों में Okay. बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है। इफेक्ट, आप जो कपड़ा पहनते हैं उसका भी होता है, आप कॉफी पीते हैं अलग इफेक्ट होता है, चाय पीते हैं अलग इफेक्ट होता है, नीला पहनते हैं अलग इफेक्ट होता है, हरा पहनते हैं अलग इफेक्ट होता है। हर चीज हम पे इफेक्ट करती है। ये भी एक साइंस है। और काला धागे का क्या साइंस है? कहते हैं शनि करेक्ट से है। वो आपको मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। हाँ। तो इसके अंदर जब हम रेमेडीज की बात बोलते हैं तो हम कहते हैं हैबिट्स आर रेमेडीज। हैबिट में बहुत सारी चीजें आती हैं, इसमें खाना भी आएगा, दान भी आएगा, क्योंकि हमेशा रेमेडी 3 हिस्सों में डिवाइड करी गई, तंत्र, यंत्र और मंत्र। 3 हिस्सों में डिवाइड करी गई। आप बोलेंगे तंत्र क्या होते हैं? जादू टोना टोटका नहीं, जो भी चीज हम कॉन्शियसली अपने सोच से, अपने कर्मों से करते हैं, वो तंत्र होते हैं। ओके दान भी उसी के तरफ को कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो उपाय एक तंत्रों में आता है। दूसरा यंत्र, यंत्र यानी हम कोई चीज को बांधते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये प्लैनेट्स वो नहीं है जो हवा में है, ये वो प्लैनेट है जो एनर्जी हमारे अंदर है। तो यंत्रों से हम इन एनर्जीज को बांधते हैं ताकि ये एक एरिया और एक जोन में उसी एरिया में मूव करें। तीसरी मंत्र यानी साउंड वेव्स, और जहां पे ये तीनों चीजें काम नहीं करती ना, तो वहां पे पूजा, भगवान को आराधते हैं, तो ये इस उसमें बांधे जाते हैं। इसमें प्योर साइंस की बातें हैं। ठीक है, मैंने आपको एक चीज में बहुत क्लियरली मैं बताना चाहूँगा, एस्ट्रोलॉजी और रिलीजन 2 अलग चीज़ें हैं। क्यों? रिलीजन स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है भगवान पे विश्वास करिए, जो होता है भगवान की वजह से होता है, और भगवान ही ठीक करेंगे। करेक्ट? और एस्ट्रोलॉजी हमें क्या बताती है कि जो होने वाला है वो हमें पहले पता चल जाए, तो हम उसमें जो भी पत्थर, यंत्र, मंत्र कुछ ना कुछ डाल के बदल दें जो होने वाला है। तो ये एंटी स्पिरिचुअलिटी हो गया ना। अगर हम स्पिरिचुअलिटी के थॉट्स पे जाएंगे तो भगवान पे विश्वास करिए, सब कुछ उसी को नमन कर दीजिए, वही ठीक करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में तो आप हर चीज के उपाय मांगेंगे, तो ये तो एंटी स्पिरिचुअलिटी है। तो सेम वे जब हम शनि 7.5 की बात करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में भाषा में बात करें तो बहुत एक सिंपल सा तरीका है कि हमें एस्ट्रोलॉजी की अकेले बात करनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी से मिक्स करेंगे तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में जाइए। फिर आप कहेंगे पूजा करिए, हाँ करिए पूजा, बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ हर भगवान की पूजा करिए, बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे भी हर रोज़ की सुबह उससे होती है, अंत उससे होता है। हर पानी के गिलास से पहले मैं भगवान की पूजा करता हूँ, खाने से पहले करता हूँ। हर आदमी को देखता हूँ तो भगवान की पूजा करता हूँ, हर जानवर को देखता हूँ तो भगवान की पूजा करता हूँ, और जितनी चीज़ें बनी सब भगवान ने बनाई तो सबकी पूजा करते हैं। यही देवताओं का हमें सिखाया गया, वायुदेव, अग्निदेव, पानी, तो हम सबकी पूजा करते हैं। हम बने ही सनातनी इसी पॉइंट से हैं कि हम सबकी पूजा करते हैं। तो पूजा तो सबकी करिए, लेकिन अगर पूजा करिए तो एस्ट्रोलॉजी की चीटिंग्स मत करिए। और एस्ट्रोलॉजी की चीटिंग्स की बात करेंगे तो उसको तो हम एक ही उपाय कहते हैं, हमारी हैबिट्स। हाँ, उसमें इंग्रेडिएंट यूज करते हैं हम बहुत सारे, लेकिन हैबिट्स। तो 7.5 हमें क्या सिखाती है? हमारी ईगो ब्रेकिंग। ईगो ब्रेकिंग मतलब हमें उन तक पहुंचना है जो हमसे नीचे हैं। जब हम उनसे जाके जुड़ते हैं और उनके साथ हम कहीं ना कहीं कनेक्ट बनाते हैं, वो हमें ऊपर बना पोजीशंस देते हैं। यही प्राइम मिनिस्टर्स बनाने का सीक्रेट था कि उन्होंने उन लोगों से कनेक्ट बनाया जो बहुत ज़रूरत वाले थे और उनको उनकी ज़रूरत थी, और उनके साथ हाथ बढ़ाया और उन्होंने उनको ऊपर बिठा दिया। तो 7.5 का सबसे पहला इजी रेमेडी यही है। आप ये बोलिए मैंने 5 लीटर तेल डाल दिया या ये कर दिया, ठीक है, पूजा करिए, दिल से करिए, रिश्वत देके मत करिए।
कि इतना लीटर डालूंगा तो इतना मेरे को मिलना चाहिए, वो तो चीटिंग है ना, आप तो बिजनेस कर रहे हैं। मन्नत भी अगर हम मांगते हैं कि भगवान ये कर वो हट दीजिए, है। 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। वो हट है। हट होते हैं हट योगी करने वाले, वो भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो जिद है। मैं जिद पे आ गया, मैंने हट कर ली, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा जब तक आप मेरे लिए मेरा काम नहीं करेंगे, वो हट है। हट और पूजा में दो फर्क है। पूजा का मतलब होता है अर्पण, दिल, विश्वास। आपको अपने पिता पे विश्वास होता है, पिता देता है। लेकिन हट करना एक अलग बात है। तो हट और दोनों को फिर हम एंटी स्पिरिचुअलिटी में लेके जाते हैं, उस पे नहीं आते। मैं आपका जो सवाल है मैं उसी के ऊपर जाता हूँ। तो पहला, उनसे जुड़िए जिनको आपकी ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जो भी आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि 7.5 ही वो एग्जामिनेशन है जो पहले आपको दिया जाता है और कोर्स मटेरियल बाद में दिया जाता है। ये पहली चीज़। तो कोर्स मटेरियल तो आपको बाद में मिलना है, तो आपने अपनी हैबिट से और अपने कर्मों से, यानी जो आपने अच्छे एक्शन और चेंजेस को समझ के एक्सेप्ट करना है, उससे ठीक होना है। तो अगर हम इसको बोले तो नॉर्मल आदमी की लाइफ में 3-7.5 ही आती है। 30 साल में आती है, 3 से ज़्यादा नहीं आती, 3 ही एवरेज आउट होता है। करेक्ट। तो पहले जो 7.5 होती है वो हमारे को इमोशंस के अंदर ग्रो कराती है। इमोशंस सीखिए, इमोशंस कैसे देखने हैं। 30 साल में एक बार आती है 7.5, 7.5 साल का रहता है उसमें। 30 साल के बाद 7.5 साल की 7.5 रहती है, फिर 30 साल का वास होता है। ठीक है, हर 30 ईयर्स, क्योंकि सैटर्न का एक पूरा सर्कल 30 ईयर्स का होता है, 360 जिसे हम कहते हैं। तो पहली इमोशंस, तो पहले 7.5 आपने इमोशन सीखे। करेक्ट। उसके अंदर जब आपने इमोशन सीखे तो फिर जब सेकंड 7.5 आएगी, वो आपका कोर्स मटेरियल 1 यानी सेमेस्टर 1 का पूरा मटेरियल साथ लेके आएगी, क्योंकि वो तो आप सीख चुके हो। टेस्ट में वो भी आएगा। सेकंड 7.5 आपके बेसिकली प्रोफेशन पे काम करेगी और आपको ट्रेलर देके जाएगी आपकी हेल्थ के ऊपर, या रिलेशनशिप को साथ में मिक्स कर देगी थोड़ा सा। ठीक है। तो सेकंड सेमेस्टर हो गया। थर्ड सेमेस्टर के अंदर 2 सेमेस्टर का तो मटेरियल आप सीख ही चुके हैं, वो तो आएगा ही आएगा। तीसरे का जो मटेरियल होगा वो आपके हेल्थ के ऊपर जाएगा, और तब आपको सिखाएगा कि हेल्थ ही आपके साथ रहने वाली है। तो ये उसका बेसिक 3 लेवल होते हैं। 3 से ज़्यादा आ ही नहीं पाती है, क्योंकि 30 इतनी लाइफ नहीं होती है आदमी एक ह्यूमन की। तो उस बेसिस पे चलती है 7.5। अब जैसे आपने ये शनि जी के ऊपर इतना कुछ बताया, और अगर आप जैसे एस्ट्रोलॉजर हैं तो मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहती हूँ कि शनि जो 12 घर में मौजूद होते हैं, तो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस में इनका कुछ इम्पैक्ट होता है कि अगर किसी की कुंडली में शनि फर्स्ट हाउस में है तो उसका कैसा लाइफस्टाइल रहेगा उस व्यक्ति का, या सेकंड हाउस में तो कैसा रहेगा? देखिए, मैं आपको ना ऐसे समझाता हूँ। हमारा ना एक बहुत इंग्लिश का बहुत एक अच्छा वर्ड है जिसको हम कहते हैं डॉगमैटिक। जजमेंटल नहीं हो जाना चाहिए। जो मैंने कुंडली में पढ़ा उससे हम जजमेंट्स नहीं दे सकते। प्रोबेबिलिटी यानी जो होना है उसके बारे में हम आपको समझा सकते हैं, आने वाले का बता सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ आपकी लाइफ बहुत लंबी है, क्योंकि शनि तो 8वें में बैठ गए, और कल जाके आप अगर हाईवे पे खड़े हो जाएंगे तो ये 400 एस्ट्रोलॉजर आएगा ट्रक रोकने के लिए आपके। तो जजमेंटल नहीं हो सकते। फिर क्या होगा? कर्म प्रधान, यानी जो मैंने कर्म करे उसका फल मिलना है। कुंडली तो खत्म ही हो गई ना उस टाइम तो। ठीक है ना। तो हम ये नहीं कह सकते। फिर क्या होता है, होरा एस्ट्रोलॉजी और मंदनी में बहुत बड़ा फर्क है। अब अर्थक्वेक आता है, एक जगह पे एक साथ 4000 आदमी मर जाते हैं। क्या सबके शनि एक ही जगह थे? प्लेन क्रैश होता है, 200-300 आदमी एक साथ मर जाते हैं। क्या सभी के मार्केश लग गए थे? तो वहाँ पे हमारी मानदनी एस्ट्रोलॉजी टेक ओवर करती है। तो हम किसी भी पॉइंट में एस्ट्रोलॉजी में किसी भी प्लेसमेंट पे या किसी भी एक नज़रिए के ऊपर हम कोई भी जजमेंट नहीं देते। अच्छा, तो जैसे बहुत लोग धार्मिक यात्रा पर जाते हैं और बहुत बड़े नुकसान का सामना कर लेते हैं, अपनी जान का। कई बार आप देखे होंगे कि गाड़ियाँ जाती हैं, करेक्ट है, बड़े बड़े मंदिरों में दर्शन करने के लिए पूरी भक्तगण होते हैं, सारी भीड़ होती है भक्तों की, और गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। अभी जैसे प्रयागराज में अभी एक सिलेंडर फटने की वजह से, या जो भी रीज़न रहा हो, अभी आग लगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब धार्मिक जगहों पर इस तरीके के इंसिडेंट्स होना, तो उसका
सच्चाई है? बताऊं हाँ। प्रिया, मैंने कहीं पे भी ना ये नहीं पढ़ा कि भगवान की पूजा करो मृत्यु नहीं आएगी, कहीं नहीं पढ़ा मैंने। हाँ ठीक है, आप कुछ मंत्र करिए उससे आपको चीजें मिलेंगी, लेकिन वो भी एक साइंटिफिक वे में आती हैं कि जहाँ पे महामृत्युंजय का मेंशन आता है या कहीं पे आता है तो महामृत्युंजय करिए, कुछ नहीं, आपके गट के अंदर बहुत ज्यादा हीट पैदा कर देता है वो साउंड वेव। खाना जो आप खाते हैं वो गट में जाके यानी पेट में जाके पचता है, जो दवाई लेते हैं वो भी पेट से आपके शरीर में जाती है, तो वो असर करना थोड़ा ज्यादा शुरू कर देती है। तो वो जान बचाने के लिए बहुत अच्छा सा लगता है, लेकिन कहीं पे ये तो लिखा नहीं कि भगवान को वो करिए हम आप मरेंगे नहीं। तो कहीं पे आप धर्म स्थान में आपकी डेथ हो रही है नहीं हो रही है, वो एक जर्नलाइज पैटर्न है। डेथ तो सबकी होनी है, कौन ऐसा है जो यहाँ से जिंदा निकल जाएगा? कोई भी नहीं, होनी सबकी है, किसी की पहले किसी की बाद में। तो ये प्लैनेट्स के से ज्यादा बहुत सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन इस पे काम करते हैं। फिर दोबारा वही मैं जो अभी आपको मैंने बताया, किसी एक पॉइंट पे हम डॉगमेटिक नहीं हो पाते। तो हम अगर मैं शनि के पर्सपेक्टिव में ही अगर मैं आपको आगे से आगे समझाता जाऊं तो होता क्या, देखिए शनि एक ऐसे प्लैनेट हैं जो बहुत धीरे चलते हैं। आप अगर एक शनि की स्टोरी आप जब समझते हैं कि उनका पैर टूट गया था, अलग अलग प्रसंग आते हैं अलग अलग उसमें। जहाँ रामायण का आता है तो वहाँ आता है रावण ने तोड़ा उनका पैर, क्योंकि उन्होंने गुलिका और मांडी बना दिया, एक पैर उन्होंने 12वें घर में रख दिया जिससे उनके बेटे की डेथ हो गई। फिर दूसरा प्रसंग आता है कि उनकी जो माँ थी, जो कहते हैं सूर्य की वाइफ थी, उन्होंने तोड़ दिया क्योंकि वो बहुत नाराज थी, क्योंकि सब चीज़ें वही कंट्रोल करते थे। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आती है, बहुत धीरे चलने वाला ग्रह है। जो भी ग्रह धीरे चलते हैं, जैसे शनि हो गए, बृहस्पति हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, जो धीरे चलते हैं वो एक जगह पे ज़्यादा टाइम बिताते हैं। आप कोई भी चीज़ एक ही जगह पे ज़्यादा टाइम बिताएंगे तो आप उन पे ज़्यादा असर डालेंगे। बहुत एक सिंपल लॉजिक्स में अगर हम बात करें तो शनि का भी यही है, जब वो धीरे चलते हैं वो उस जगह पे असर बहुत ज़्यादा डालते हैं। जो आपका सवाल था कि किस घर में क्या असर डालेंगे, तो जिस घर में बैठेंगे क्योंकि धीरे चलने वाले हैं वो उस घर को कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान करेंगे, कहीं ना कहीं वही, क्योंकि कर्मों प्रदान है तो वहाँ पे आपको कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे। अगर हम उन्हें पिछले जन्म से जोड़ के भी देखते हैं, अगर वो रेट्रोगेड यानी वक्री होके या किसी पोजीशन में आते हैं तो हम पीछे के जन्म की कुछ कर्म लेके आते हैं जो उसमें उतारने के लिए भी काम में इस्तेमाल करते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे को एक डार्कनेस भी देते हैं, यानी अंधेरा भी देते हैं उसी जोन में, यानी जिस पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि हल्का अंधेरा हो जाता है वहाँ पे। तो शनि जहाँ पे भी बैठते हैं उस घर को कहीं ना कहीं मजबूत करते हैं, इसीलिए कहा जाता है 8वें में होते हैं तो लंबी उम्र भी देते हैं। तो इस हिसाब से शनि की अपनी अपनी जगह की प्लेसमेंट आती है, लेकिन फिर प्लेसमेंट में राशि कौन सी है, उधर और कौन से वो हैं, कौन उसमें बहुत सारी कॉम्बिनेशन है जिसको हम कहते हैं मिलियंस कॉम्बिनेशन निकलती है, तब जाके हम पहले बता सकते हैं कि ये असर डालेंगे। लेकिन अगर मोटा मोटा बोले तो क्योंकि धीरे चलने वाले हैं उस घर पे तो जरूर असर डालेंगे। क्या असर डालेंगे वो मैंने अभी आपको समझाया। अब 7.5 का भी यही है, 2.5 साल अगर उन्होंने एक घर में अंधकार देना है या प्रेशर देना है तो उस घर में कुछ ना कुछ घटना तो घटेगी। तो वो जो 7.5 की घटना है वो आपकी जिंदगी का एक चेंज है जिसको आपको एक्सेप्ट तो करना ही करना है। खुशी से करो, नाराजगी से करो, जैसे मर्जी करो, आपको तो करना तो है एक्सेप्ट। तो जब हम कोई भी बदलाव खुशी से और उसको समझ के और ये समझ के कि वो हमारी बेहतरी के लिए आया है, जब भी हम उसे एक्सेप्ट करते हैं वो हमारे लिए कुछ ना कुछ और आगे की अच्छाई के लिए रास्ता खोलता है। तो 7.5 अगर हम बिल्कुल शॉर्टकट पे अगर हम समराइज करने के लिए बोले, एक वो ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत बदलाव है जो हमारे अंदर के जो बाहर के जो हम बोलें कि एक अगली या कैटरपिलर जैसे लुक्स वाला जो इंसान बन जाता है हालातों की वजह से, वहाँ से निकाल के एक हमें खूबसूरत
तितली या बटरफ्लाई या बहुत क्रीचर, बहुत सुंदर क्रीचर तक बदलाव में डालता है। कैसे डालता है? क्योंकि कर्मों पर दहन, क्योंकि फिर कर्म के ऊपर प्रेशर डाल के, और कर्मों का प्रेशर डाल के मतलब बहुत सिंपल सी बात है, आपसे असली एक्शन करा के, सोच नहीं, बातें नहीं, काम करके दिखाइए तो आपको रिजल्ट मिलेगा। वो दिखा के आपको ज़मीन से जोड़ता है कि आपके रूट्स होंगे तभी पेड़ ऊंचा जाएगा। आप ज़्यादा हवा में उड़ रहे हैं, नीचे आइए, पहले ज़मीन पे आइए, फिर ऊपर जाइए। फिर ऊपर से ये समझिए कि जो मेरे पास है वो बहुत है, क्योंकि मेरे से नीचे बहुत सारे हैं, उनसे जुड़िए। देखिए एक दिन वही आपको सबसे ऊपर बिठाएंगे। यही राजा बनाती है 7.5। ओके, तो आपने तो इतनी गहरी जानकारी दे दी, मैं तो बिल्कुल खो गई आपकी बातों में। और अगर जो हमारे ऑडियंस हैं उन्होंने अगर यहाँ तक मतलब पूरा ऑडियो जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मुझे लगता है वो भी खो गए होंगे बिल्कुल। 7.5 सब पे आती है, कोई भगवान भी नहीं बचते इनसे। एक अच्छा किस्सा है कि महादेव के ऊपर, शिव। अब वो तो महादेव हैं, वो तो शिव हैं, उन्हें हर चीज़ आने से पहले भी पता होती है, क्योंकि उनके पास तो हर चीज़ का ही कंट्रोल और चीज़ उन्हीं के पास है। तो जब उनका 7.5 का वक्त आ रहा था, यानी शनिदेव उनकी तरफ चल के आ रहे थे, तो महादेव को तो पहले से ही पता था। वो फटाफट वहाँ से अपने कैलाश से भाग के जाके जंगलों में जाके एक हाथी बन के एक तालाब के अंदर छुप गए। वहाँ पे वहीं घूमते रहे, वहीं बैठे रहे, और जब 7.5 का पूरा वक्त पूरा हुआ, वापस आ गए। आके कहते हैं, शनिदेव देखिए सारी दुनिया पे आप पे असर होता है, देखिए मैं महादेव हूँ, मैंने देखिए अपने ऊपर 7.5 का असर ही नहीं होने दिया आपका। तो शनिदेव मुस्कुराते हैं और सिर्फ एक छोटी सी चीज़ कहते हैं उन्हें, कहते हैं देखिए आप महादेव हैं, सारी दुनिया आपके साथ है, सारी दुनिया आपसे डरती है, सारी दुनिया आपके सामने झुकती है, और आप छुप के मेरे डर से जंगल में घुसे हुए थे। वो भी आप एक महादेव हैं, आप वो भी वहाँ पे एक हाथी बन के, वो भी एक छोटी उसमें योनि के अंदर थे। महादेव हाथी, इंसान भी नहीं, हाथी बन के छुपे हुए, वो भी एक नदी में, और छुप के अकेले घूम रहे, कोई उनके साथ नहीं, कोई वो नहीं, छुप के इधर घूम रहे। तो आपको क्या लगता है आप 7.5 से बच गए? 7.5 तो ये आपकी भी थी ना, बिल्कुल वही 7.5 थी। आपको डिटैचमेंट की तरफ ले गए और अपने अस्तित्व से अलग कर दिया, वो भी छोटे से। तो महादेव से उसमें लेके तो 7.5 तो सब पे ही लगती है। तो जैसे आप बोल रहे हैं रेमेडी चीज़ें और पूजा, मैं बहुत एक सिंपल फैक्ट में आपको ये बताऊंगा, पूजा बहुत काम करती है। अगर आप मेरे से बोलेंगे सबसे बढ़िया पूजा कौन सी काम करती है 7.5 में, वो हनुमान चालीसा। हनुमान जी का नाम मतलब 7.5 में आपको बहुत आराम मिलता है। आपको जो प्रेशर आ रहे होते हैं चीज़ें, बहुत आराम मिलता है। बहुत अच्छा सा इसके बारे में वो है क्यों ये करती है। एक बारी हनुमान जी बैठे थे और राम नाम जप रहे थे नदी किनारे। शनिदेव आए, कहते देखिए हनुमान जी आपकी 7.5 आ गई है, मैं अब आपके पास आऊँगा, रहूँगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है। शनिदेव कहते बताइए मैं क्या करूँ? कहते बैठिए। कहते कहाँ? कहते जहाँ आपका दिल करे। शनिदेव को भी लगा मैं शनिदेव हूँ, वो जाके हनुमान जी के सर पे बैठ गए। कुछ नहीं, वो राम नाम जप रहे थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा सा मतलब कई योजन का जिसे कहा जाता है उसके हिसाब से एक बड़ा सा पत्थर उठाया, अपने सर पे रख लिया हनुमान जी ने। हाँ, शनिदेव दब गए उसके नीचे। कहने लगे हनुमान जी मैं दब रहा हूँ, मैं दब रहा हूँ। हनुमान जी कहते फिर मैं क्या करूँ? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे को ना 7.5 कम कर देता हूँ, तुम्हारी 7.5 साल नहीं, मैं सिर्फ 2.5 साल में चले जाऊँगा। वो कहते हैं आपकी मर्जी शनिदेव, जो आपको ठीक लगे। उन्होंने एक और पत्थर उठाया और एक और सर पे रख लिया। वो पूरी तरह दबने लग गए, पूरे उसके सांस भी नहीं लिया जा रहा शनिदेव से। और वो कह रहे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मैं तो आपका अतिथि हूँ। कहते हैं आप अतिथि हैं पर मैंने तो नहीं बुलाया, आप अपने आप आए बिन बुलाए, तो मैंने एक और वो कह रहे नहीं मेरे को जाना है, मेरे को छोड़ दीजिए। वो कहते ठीक है आपकी मर्जी। उन्होंने पत्थर हटाया, शनिदेव चले गए। तो हनुमान जी एक ऐसे हैं जिन पे 7.5 का भी असर कुछ नहीं आता, क्योंकि वो हनुमान है। तो अगर हम हनुमान चालीसा बहुत दिल से, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, यानी पढ़ते हैं, सुनते नहीं, लोग सिर्फ सुनने में लग जाते हैं, जो ये पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, उन पे 7.5 का असर बहुत मध्यम और बहुत हल्का हो जाता है। और चलते चलते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मेरे मन में बहुत देर से एक्चुअली ये सवाल आ रहा था। वैसे तो केतु हमारा टॉपिक नहीं है,
लेकिन चूंकि आपने कहा कि शनि डिटैचमेंट है, शनि आपको उन लोगों से दूर करेगा जिन्हें आप सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे, चाहे वो आपका हेल्थ हो या रिलेशन हो या करियर, जो भी चीज़। तो कहीं ना कहीं केतु के लिए भी ये मेंशन किया जाता है कि केतु इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ डिटैचमेंट। तो शनि और केतु में मैं फिर कैसे डिफ्रेंशिएट इसे कर सकते हैं? आपने थोड़ा सा इसलिए मिक्स कर दिया। मैं हम्म। कहूँगा डिटैचमेंट साढ़े साथी के टाइम समय में, हाँ, मतलब वही साढ़े साथी के सिर्फ समय साढ़े में। साथी के समय में, ओके। जहाँ पे मेरे को लगता है क्योंकि वो मोह माया से दूर लेके जाएगा। तो केतु का भी जब अगर दशा आता है, महादशा या अंतरदशा, तो उस समय भी तो कहा जाता है कि डिटैचमेंट होता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है या जॉबलेस हो जाता है वो व्यक्ति। नहीं, ये देखिए फिर दोबारा सब मिसकंसेप्शन है। इसको ना एक ऊपर लेके जाते हैं, राहु वध शनि, यानी राहु शनि की तरह काम करते हैं, तो फिर केतु का कनेक्शन तो बनेगा नहीं ना। तो राहु तो इल्यूजन और अटैचमेंट भी तो है, तो शनि भी तो फिर कहीं ना कहीं से राहु से रिलेट कर जाएंगे। ये बृहत्पराशरा का ही कॉन्सेप्ट है हमारी और केतु किताबों भी का। केतु मंगल की तरह काम करते हैं, मंगल। तो वो जो डिटैचमेंट देते हैं वो आपकी पावर और आपकी शक्ति और आपकी इच्छा से देते हैं। केतु। ओके, वो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं। शनि मोक्ष नहीं, शनि अपने से नीचे वाला से जोड़ने की तरफ को लेके जाते हैं। बिल्कुल, ये क्लैरिटी मुझे मिल गई। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। केतु स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी मतलब मैं सब छोड़ दूंगा, और कर्म मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी आपको चीजों से छोड़ने को नहीं बोलती। मेरे को मेरे बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पूरी धरती में जितनी नेचर है, चीजें, सबके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने देश के लिए मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो शनि है। अगर मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के सन्यास में और साधु बन जाऊंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा, तो वो केतु है। तो दोनों में बहुत दूर का अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो धन्यवाद, आप हमारे शो में आए और इतनी गहरी जानकारी दी, बहुत चीज़ों पे आपने प्रकाश डाला है, और जैसे मेरे बहुत से मिसकॉन्सेप्शन क्लियर हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं जो इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, उनके भी बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन क्लियर हो गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंत तक हमारे साथ इतने सब्र के साथ बने रहे। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।